अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 6 इंजाइम्स के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम। इंजाइम जो है उसकी जो खासियत एक जो मखसूस फ़न है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि इंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। इससे लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को हम कैटेलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते, रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसको बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके बाद हमने एक दूसरा पॉइंट भी डिस्कस किया था कि एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक है, अपने काम के लिए स्पेसिफिक है। मतलब यानी वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, स्पेसिफिक केमिकल को ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, हर तरह के केमिकल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटेलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जिसको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो इतने सारे रिएक्शंस जो होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, और स्पेसिफिक एंजाइम ही क्या करता है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की कन्वर्जन, जो केमिकल होता है उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे कहते हैं वी हैव स्टडीड द एंजाइम्स फॉर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। हमने क्या स्टडी किया, हमने कहा जो एंजाइम्स होते हैं ये सबस्ट्रेट के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं, एंड द टाइप ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन के टाइप के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज इसका काम क्या, स्पीड अप करना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ये सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन को स्पीड अप करेगा, ये स्टार्च की डाइजेशन को कैटेलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी इसका ये स्पेसिफिक है कि इसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। इसी तरह कहते हैं एंजाइम जो अमाइलेज एंजाइम है, ये किस चीज़ की डाइजेशन को स्पीड अप करेगा, स्टार्च की डाइजेशन को, ना कि प्रोटीन्स की डाइजेशन को। तो यहाँ पे कहते हैं इसी तरह लाइपेज जो है ये किस चीज़ की डाइजेशन करता है, लिपिड की डाइजेशन करता है। ठीक है, ओनली यहाँ पे देखो लिखा दिखाई दे रहा है आपको, ये बाकी सब्सटेंसेस को इस कैटेलाइज नहीं कर पाएगा। अब वो ऐसा क्यों होता है, कहते हैं द स्पेसिफिसिटी ऑफ देयर डिफरेंट एंजाइम इज ड्यू टू द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। और ये जो एंजाइम्स हैं ये अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हैं। ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए, ये किस वजह से, ये एक्टिव साइट के शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्टिव साइट जो है उसका शेप कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करता है। जैसे हमारे पास ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम का ना ये स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और ये वो साइट होता है जिस पे आगे, साइट कहते हैं ना जगह, ये वो जगह होती है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। अटैच होने के बाद इसमें एक खास चेंजेस होंगी, फिर उसके बाद इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कहते हैं द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम पोजेसेस स्पेसिफिक शेप, यानी ये जो एक्टिव साइट है किसी भी एंजाइम का, इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है जो किसी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने अंदर क्या कर सकता है, फिट कर सकता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक एंजाइम दिया हुआ है और साथ में 2 सबस्ट्रेट दिए हुए हैं। तो ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ ना ये सबस्ट्रेट अटैच होगा या फिर ये सबस्ट्रेट अटैच होगा। तो हमारे माइंड में सबसे पहले इसके शेप की तरफ बात आती है कि अच्छा ये इसका शेप और इसका शेप तो एक जैसे, तो हाँ ये दोनों फिट हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो शेप है, सबस्ट्रेट का शेप और इस एक्टिव साइट का शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसी वजह से एक दूसरे के अंदर फिट नहीं होंगे। तो अगर ये फिट नहीं होंगे तो कौन सा सबस्ट्रेट कैटेलाइज करेगा, ये एंजाइम, ये वाला सबस्ट्रेट कैटेलाइज होकर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंजाइम है, एंजाइम के साथ वही सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया, अटैच होने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एंजाइम अपने काम के लिए स्पेसिफिक है, और ये स्पेसिफिसिटी किस वजह से आती है, ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी इस एक्टिव साइट के यहाँ पे शेप की वजह से आती हैं। ठीक है, ये हर तरह के एंजाइम जो होती हैं हर तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करते। स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक रिएक्शन को, खास एंजाइम ही खास रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं। सो आज का ये टॉपिक हो गया स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर।